हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में सुबह की भोर में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाले आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो, सच्चे खुदा हो। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट आपकी हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, तो राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, ईश्वरों के ईश्वर है। आप हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहे प्रभु जी, जो कोई इस मंदिर को नाश करना चाहे, परमेश्वर उसे नाश कर देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस मंदिर को, इस देह को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, दया करना, अनुग्रह करना, तुम महान जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आगे की हर एक भागों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई में, आपकी इच्छाओं में हम चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, तुम मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आगे आपके जीवते वचन में जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से में बताना और हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए हम यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 11 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान देता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह अपने इन वचनों में लिखता है और अपने इन वचनों में परमेश्वर हमको बतलाता है कि एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो पिता परमेश्वर की भेजे हुए मैं हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने मुझे इस जगत में, हालेलुया, हालेलुया, इस जगत में मानव जाति का उद्धार के लिए मुझे भेजा गया है। और परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो अच्छा चरवाहा होता है वह अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। लेकिन हम आगे वचन में देखते, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जो अच्छा चरवाहा होता है वह अपनी जान को देता है। इसीलिए मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए मैं अपनी जान को देता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह इन वचनों में समझाना चाहता है कि जो मजदूर है वह चरवाहा नहीं है, क्योंकि वह ना तो मालिक का है, हालेलुया,
क्योंकि जो मजदूर है वह ना चरवाहा है, और दूसरी बात वह भेड़ों का मालिक नहीं है। वह भेड़िए को हालेलुया आते देखकर अपने भेड़ को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जो मजदूर है वह इसलिए भाग जाता है, उसे अपने भेड़ों की चिंता नहीं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है, इसीलिए उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, अपनी भेड़ों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, और उसके इकलौते पुत्र ने परमेश्वर की आदेश को, निमंत्रण को स्वीकार करके इस जगत में परमेश्वर खुदा यीशु मसीह आया, और अपने भेड़ों को बचाने के लिए, अपने भेड़ों को परमेश्वर अनंत जीवन की राज्य में ले जाने के लिए अपनी जान को दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग नरक में जाए। परमेश्वर के संतान परमेश्वर के सही मार्ग से, सत्य से, सच्चाई से भटक जाए। परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को सच्चाई के मार्ग में लाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए बलिदान हुआ, क्योंकि उसे अपने भेड़ों की चिंता थी। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है और मुझको पहचानती है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा यह सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है, उसके जैसा और कोई चरवाहा है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और हम 17 आयत में जब देखते हैं तो उसमें लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्यार रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से क्या करता है? अपने पिता से प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। परमपिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु से अत्यंत प्यार करता है। हालेलुया। और उस प्यार के बदले में यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, अपने जान को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह अपने उस जीवन को फिर से ले सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने जान को इसीलिए दिया कि यीशु मसीह अपने पिता से सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर खुदावन यीशु से सच्चा प्यार करना है, और हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह से सच्चे प्यार के बदले में हम भी अपने परमेश्वर यीशु मसीह की तरह अंत तक धीरज धरते हुए अपने जान को परमेश्वर खुदावन के लिए दे देना है। तभी तो हम परमेश्वर के साथ में हम उसके अनंत जीवन की राज्य में जा सकेंगे।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने जान को देंगे तभी तो हम अनंत जीवन में उस जीवन को फिर से वापस ले लेंगे। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के आदेशों का पालन किया और अपनी जान को परमेश्वर खुदावन ने दिया और अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह फिर से ले लिया, वैसे ही हमें भी अपनी जान को परमेश्वर के लिए दे देना है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, ताकि हम उसे फिर से परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाकर ले सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है तो हमें यीशु मसीह की अच्छा भेड़ बनना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की एक अच्छी भेड़ बन जाएंगे तो हम परमेश्वर के लिए अपने जान को देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने की चिंता रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने भेड़ों की चिंता थी, लेकिन उस भेड़ को परमेश्वर के राज्य में जाने की चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। 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 जब हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी हमें जानता है कि हम उसकी सच्ची भेड़ हैं। हालेलुया। हम उसके सच्चे लोग हैं, सच्चे जन हैं। परमेश्वर हमारे मनों को परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और पहचानते हैं और जानते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता, जो यीशु मसीह को इस जगत में हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के सुसमाचार को, कलाम को, वचन को हर एक मनुष्य तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारे जगत में जाकर मेरे नाम के सुसमाचार को फैलाओ। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर की जो भेड़ें हैं इस संसार में जो भटक रहे हैं, सच्ची परमेश्वर से गुमराह हो गए हैं, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी भेड़ों को परमेश्वर की निकट में, परमेश्वर की हजूरी में फिर से वापस लाएं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के उस भेड़ को परमेश्वर के निकट लाने में यदि हमें अपनी जान को भी देना पड़ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना है। जब हम इस जीवन में अपने जान को दे देंगे तो हम अनंत जीवन में अपने उस जीवन को पुनः वापस ले लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए कुर्बान हो गया तो हमें भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए हमें भी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की अच्छी भेड़ हैं और हमें
परमेश्वर के सत्य वचन को, सत्य कलाम को एक एक लोगों तक हमें पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है, अपने भेड़ों की चिंता करता है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, तो हमें भी परमेश्वर के जो भेड़े हैं, जो परमेश्वर से भटक चुके हैं, परमेश्वर से बिखर चुके हैं, जो परमेश्वर से तितर बितर हो गए हैं, उन्हें हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को, कलाम को उन मनुष्यों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। जैसे परमेश्वर अपने पिता से, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से क्या करता है, प्यार करता है, वैसे ही हम अपने यीशु मसीह से प्यार करते, तो हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में, हम उसके नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं और उस पर हम चलते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की एक अच्छी भीड़ हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू को देकर, अपनी जान को देकर हमें खरीदा है, और जो परमेश्वर की भीड़ हैं, जो भटक चुके हैं, उन भटके हुए को हमें सही राह, सही मार्ग दिखाना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के अनंत जीवन को जान सके और परमेश्वर के अनंत जीवन में जाने के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता यीशु मसीह, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। आपकी जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, आपकी जैसा खुदा कोई है नहीं। आप जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, सेनाओं के यहोवा हो प्रभु जी। आप अल्फा ओमेगा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे सच्ची चरवाहा हो प्रभु जी। आप राजा हमारी चिंता करते मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए आपने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया प्रभु जी। आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, और हम अपने आप को आपके लहू के बाड़ा में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहन के जीवन में हम मांगते प्रभु जी। घर में, परिवार में सुख शांति की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ देते, जला देते प्रभु जी। आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें आपके पास है। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो प्रभु जी। आप हमारे सच्चे परमेश्वर और सच्ची खुदावन हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारी सच्ची दाखलता हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हमारे सच्चे परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर खुदावन, हमने अपने जीवन में अपनी आशीष के लिए हमने आपको नहीं चुना है मेरे प्यार प्रभु जी, किंतु आपने राजा हमें इस जगत में आने से पहले ही आपने हम सब को चुन कर रखा है प्रभु जी, और आपने हमारा नियुक्त करके रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आपके अनंत जीवन के राज्य में जाकर अनंत फल को हम ला सके मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपने जैसे जगत से, आपने खुदावन जैसे जगत से प्यार किया है मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही हम भी खुदावन इस जगत के एक लोगों से हम राजा आपके समान प्यार कर सके प्रभु जी। हमें ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं कि जिन भाई बहनों के जीवन में खुदावन समस्या है, विपत्ति, बाधा है, इस मसीह के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को जो लोगों के जीवन में, घरों में, परिवार में कार्य करते प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से हम जला देते प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपकी अग्नि को लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं की सारे सामर्थ्य पर आपने हमें अधिकार दिया प्रभु जी। आपने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को, आपकी इच्छाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते कि मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते। आपके लहू बहाने से, कोड़े खाने से, खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम उन भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद दया कर। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन चिंताओं में हैं, निराशाओं में है प्रभु जी, उदासी में है, उनके जीवन में हम आनंद की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमारे सारे बोझों को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया मेरे प्यार प्रभु जी। तो महान परमेश्वर, तू जीवित खुदा है प्रभु जी। आपने हमारे जीवन के विषय में जो योजनाओं को, युक्तियों को बनाकर आपने रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो भाई बहन लोग हमें विश्वास के साथ लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट देते प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। आपके भवन और आपके राज्य में आपके नाम की गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से खड़े किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। ओ भाई बहन आपकी आत्मिकताओं के क्षेत्र में, वचन में, कलाम में यीशु के नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक प्रकार की झगड़े, लड़ाई की सामर्थ्य को, दुष्ट आत्माओं को इसी वक्त यीशु की अग्नि से मैं जला देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, घरों में वाद विवाद करने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से मैं जला देता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें जो निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की आशीष को, महिमा को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, उनके जीवन में, घर में, परिवार में आपकी आशीष आए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, जो आपने हमें अपने हजूरी, अपने निकट में लेकर आया मेरे प्यार कुछ। हर एक भाई बहनों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा और आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर हो। आपकी जैसा कोई खुदा है नहीं, आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा हो। हम आपके नाम की तारीफ करते पिता परमेश्वर। आज सुबह की भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में सब, आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में होकर चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा, आज के पूरे दिन में आप हमारे आने जाने में अगुवाई कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी सफलताओं की आशीष की घोषणा करता हूँ। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।